हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा, एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने बोर्ड पर। एंड क्वेश्चन इज इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात शुरू की थी इस फॉर्म को लेकर। फॉर्म थी बेटा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर फोर प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, यहाँ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस फॉर्म की बात चल रही थी, ठीक है। और इस फॉर्म पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। ये क्वेश्चन जो अभी लिखा है ये भी इसी फॉर्म पर बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं बेटा इस फॉर्म के अंदर? इस फॉर्म में ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, राइट। तो ऐसा अगर मैं करता हूं तो मेरे को दिखेगा न्यूमरेटर में वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, राइट। और डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर कंप्लीट करूंगा, किसको देखकर? न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर में अगर प्लस होगा तो होल स्क्वायर कंप्लीट होगा माइनस को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे ये होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा कुछ इस तरीके से, x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे माइनस टू आया होगा तो फिर प्लस टू और प्लस सेवन प्लस नाइन डी एक्स। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, राइट। तो अब मैं t मान लेता हूँ x माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से बेटा dt दिखेगा मेरे को वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो फाइनली अब मेरे को दिखने लग गया ये चीज दिखने लग गई मेरे को, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस नाइन को लिख देता हूं मैं थ्री का स्क्वायर, ठीक है बेटा। एंड दिस इज नथिंग बट फॉर्म ऑफ टेन इनवर्स, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। यहाँ पे ए बेटा थ्री है, राइट। तो अब अगर मैं एक टी को रख देता हूँ एक्स माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का तुम्हारे सामने दिखेगा, ओके। और ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन इज इफ आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स डी एक्स अपॉन ई टू द पावर फोर एक्स प्लस ई टू द पावर टू एक्स प्लस वन एंड इज इक्वल टू j is equal to integral e to the power minus x dx upon e to the power minus 4x plus e to the power minus 2x plus 1, then j minus I is equal to question mark। तो बेटा j minus I के बारे में बात करनी है, ठीक। तो अगर मैं सिंपली j minus I लिखता हूं तो जस्ट इन दो इंटीग्रल का डिफरेंस ही तो है j minus I। तो इंटीग्रल e to the power x dx upon e to the power 4x plus e to the power 2x plus 1 minus e to the power minus x dx अपॉन e to the power minus 4x plus e to the power minus 2x plus। अब देखो बेटा, ये रैशनल फंक्शन मतलब इंटीग्रेंड जो है रैशनल फंक्शन है, ठीक है। अब अगर रैशनल फंक्शन में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो दिमाग में क्या आना चाहिए? हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई यार डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो बहुत अच्छा है ना। डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप और इधर देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो क्या हम डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं? क्या आप बना सकते हैं? अरे बिल्कुल बना सकते हैं यार। आप e टू द पावर मतलब इसको आप वन अपॉन ई टू द पावर फोर एक्स टाइप लिखिए, ठीक है। तो देखिए जरा जादू हो जाएगा। आप कोशिश करिए लिखने की। जैसे यहाँ पे आप देखिए ई टू द पावर वन अपॉन ई टू द पावर एक्स डी एक्स ऐसा लिखता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ वन अपॉन ई टू द पावर फोर एक्स प्लस वन अपॉन ई टू द पावर टू एक्स प्लस वन, राइट। नीचे एलसीएम लेता हूँ, तो ये दिखेगा तुम्हें ई टू द पावर फोर एक्स प्लस ई टू द पावर टू एक्स प्लस वन अपॉन ई टू द पावर फोर एक्स, राइट। ये बेटा ऊपर जाएगा, है ना, और ये तो इसके साथ अटैच हो ही जाएगा। तो ये दिखेगा तुम्हें ई टू द पावर फोर एक्स डी एक्स
अपॉन e टू द पावर x इंटू e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 2x प्लस 1। ठीक है बेटा, और इधर ये क्या चल रहा है, ये तो जो चल रहा है एज इट इज ही लिख देते हैं, मतलब जो, अच्छा सॉरी सॉरी, ये एक्चुअली में मैंने जल्दी में क्या कर दिया, जे को पहले लिख दिया। ठीक है, कोई नहीं, हम यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। ठीक है, कोई बात। तो दिस इज, ये प्लस का हो गया, माइनस e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 2x प्लस 1 और e टू द पावर x dx on e to the power 4x plus e to the power 2x plus, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम बेटा e to the power x कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे क्या रहेगा e to the power 3। ओके, अब देखो बेटा एलसीएम आ गया सेम, तो हम इन्हें कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, e to the power 4x प्लस e to the power 2x प्लस 1, इसको पहले लिख देंगे e to the power 3x और इसको बाद में लिखेंगे माइनस e to the power x dx। राइट बच्चे, इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि e की पावर x यहाँ से बेटा कॉमन आ जाएगा, अगर यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो इसको लिख देंगे हम e टू द पावर 2x माइनस 1 एंड e टू द पावर x dx, और ये डिनोमिनेटर में गया e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 2x प्लस 1। राइट, अब यहाँ पर अगर मैं e टू द पावर x को t मानता हूँ, लेट e टू द पावर x इज इक्वल टू t, तो बेटा dt हो जाएगा e टू द पावर x dx। यहाँ पुट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 dt अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। राइट, तो अब अगर मैं टी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। ओके, देखो ऊपर बेटा क्या है, माइनस है, तो नीचे प्लस का होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी और नीचे हो गया t माइनस 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पे अंदर प्लस 2 आया होगा तो माइनस 2 भी करना होगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस। ठीक है, तो अगर मैं t प्लस 1 बाई टी को u रखता हूँ तो साफ पता लग रहा है मेरे को du इज 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर और dt। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया क्या, du अपॉन दिस इज u स्क्वायर माइनस 1। राइट, तो ये तो कुछ ऐसा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप। ठीक है, तो 1 अपॉन दिस इज व्हाट 1 अपॉन 2a ln mod ऑफ u माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 प्लस। ठीक है बेटा, u को रख दो t प्लस 1 बाई टी, है ना, एंड t को रख दो आप e टू द पावर x, और ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ तो इस तरीके से बोलूँगा, दिस इज नथिंग बट 1 बाई 2 ln mod ऑफ e टू द पावर x, u है t प्लस 1 बाई टी, तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस 1 प्लस। राइट है बच्चे, चलिए हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है इंटीग्रल रूट ओवर 10x dx। चलिए मुझे रूट 10x का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे, मुझे क्या है यार, मेरे को रूट अच्छा नहीं लगता, तो एक ऑब्वियस सा सब्सटीट्यूशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, दैट इज 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। राइट, तो बेटा जी यहाँ से 2t dt मेरे को sec स्क्वायर एक्स dx दिखा। ठीक है, बट कहीं पर भी इंटीग्रैंड में sec स्क्वायर एक्स नहीं है। ठीक है, तो मैं dx को ही अलग करूंगा और मेरे को ये 2t dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स लिखना होगा। अब sec स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं यार, क्यों लाइनें बढ़ाएं। और बेटा 10x अगर t स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर x क्या हो जाएगा, t टू द पावर 4। राइट,
अब इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मेरे को क्या दिखेगा, ये √10x की जगह तो मेरे को सिर्फ ये t दिख रहा है, ओके, और dx की जगह दिख रहा है मेरे को 2t dt अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4, राइट। तो बेटा जी ये 2t² dt अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4 कह लो, या टी टू द पावर 4 प्लस 1 कह लो, ठीक है। अब देखो बेटा 2t² को मैं किस तरीके से लिखूंगा, ठीक है, किस स्टाइल में लिखूं कि काम मेरा हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा t² प्लस 1 प्लस t² माइनस 1, ठीक है। आप देख रहे हैं कितना सही लिख दिया। देखो अब ऐसा इसलिए लिख दिया कि कल को मैं इस पार्टी को और इस पार्टी को अलग अलग कर दूंगा, ठीक है। देखो आप, तो ये क्या बन गया बेटा, t² प्लस 1 dt अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस 1, राइट, एंड प्लस t² माइनस 1 अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस 1 dt, ठीक है। अगर मैं t² से डिवाइड करता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये होगा 1 प्लस 1 बाई t² अपॉन t² प्लस 1 बाई t² dt, प्लस यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ सेकेंड इंटीग्रल में, तो 1 माइनस 1 बाई t² अपॉन t² प्लस 1 बाई t²। अब तुम समझ गए होगे कि करना क्या है, एक में होल स्क्वायर प्लस का कंप्लीट होगा और एक में माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का कंप्लीट होगा फर्स्ट वाले में, सॉरी माइनस का कंप्लीट होगा फर्स्ट वाले में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, यहाँ पे -2 है तो +2 लिख, ठीक है। और सेकंड वाले में होगा प्लस का कंप्लीट, तो 1 माइनस 1 बाई t² dt, और नीचे आ गया बेटा t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस का आ गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड है, अगर इसको मैं t माइनस 1 बाई टी को सम u पुट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे du दिखेगा 1 प्लस 1 बाई t² dt, राइट। और यहाँ पर देखिए आप t प्लस 1 बाई टी को अगर मैं v पुट करता हूँ, तो dv दिखेगा 1 माइनस 1 बाई t² dt, राइट। तो ये देखो बेटा, ये इंटीग्रल चेंज हो गया du अपॉन u² प्लस √2², ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रल चेंज हो गया, ठीक है, तो ये इंटीग्रल चेंज हो गया dv अपॉन v² माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट वाले में तो tan इनवर्स लग जाएगा और सेकंड वाले में ln वाला लग जाएगा, ठीक है। सो हो गया ये क्या, 1 बाय √2 tan इनवर्स u बाय √2 प्लस ये हो गया 1 बाय 2 a इज √2 ln mod ऑफ v माइनस √2 अपॉन v प्लस √2 प्लस, ठीक है बेटा। तो अब u को रिप्लेस कर देना t माइनस 1 बाई टी से, और v को रिप्लेस कर देना t प्लस 1 बाई टी से, ठीक है। और t क्या है आपका, ये √10x, तो आगे कहानी आप खुद संभाल लेंगे, ठीक है, हो ही गया है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसी टाइप का। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन इज इंटीग्रल √10x प्लस √cot x dx। तो सर यहाँ पर क्या करें, अरे अभी अभी क्या है ना √10x का, तो फिर डरने की क्या बात है यार, क्वेश्चन तो ये सिंपल ही है। कैसे सिंपल है, देखो आप वैसे ही सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, लेट 10x इज इक्वल टू t², राइट। तो ये कहानी वही बन गई कि भैया 2t dt अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4 इज इक्वल टू dx, ये रख दिया मैंने इसमें। तो ये क्या बन गया, dx की जगह तो मैं पूरा रख दूंगा, और ये हो जाएगा 2 10x की जगह t प्लस 1 बाई टी, राइट। और ये हो गया 2t dt अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4, ओके। अब बेटा अगर मैं 2t के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये दिखेगा मेरे को, अच्छा ये 2 तो कांस्टेंट है, इसे अगर बाहर कर दें हम तो ये दिखेगा t² प्लस 1, राइट।
टी स्क्वायर और टी की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो 1/t इंटू टी, तो 1 बन जाएगा अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 टी टी। लो जी, कितना आसान क्वेश्चन हो गया ये है। अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। अगर टी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं मैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/t² अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/t² dt, राइट। ठीक है बेटा, आगे चलें। तो यहाँ पे होल स्क्वायर कंप्लीट कर लें डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में ये ऊपर है 1/1 प्लस 1/t² dt और डिनोमिनेटर हो जाएगा t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे -2 आया है, इट मीन्स मुझे +2 लिखना होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं लेट t माइनस 1/t को सम u पुट करता हूँ तो du मेरे को दिखेगा 1 प्लस 1/t² dt, राइट। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं वहां पे, तो दिस इज 2 टाइम्स du अपॉन u² प्लस 2 को लिख देता हूँ √2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 2 इंटू 1/√2। ओके, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a ना, तो 1/√2 tan इनवर्स u/√2 प्लस, राइट। तो ये हो गया बेटा √2 टाइम्स tan इनवर्स u की जगह मैं रख देता हूँ t माइनस 1/t अपॉन √2 प्लस। ठीक है बेटा, और t की जगह मैं क्या रख देता हूँ √10x। ठीक है, तो ये हो गया बेटा √2 tan इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा √10x और 1/t को लिख देता हूँ √cot x और अपॉन √2 प्लस। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, तो √10x से भी सिंपल था, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज इंटीग्रल 1/1 माइनस x टू द पावर 8 टाइम्स cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होल dx। ठीक है, इसके बारे में बात करनी है। तो मुझे पता है ITF मैं पढ़कर आया हूँ कि cos इनवर्स के लिए कोई फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होता है 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर में। ठीक है, हाँ साइन इनवर्स होता तो जरूर बन जाता। ठीक है, क्या बन जाता वो अभी देख लेंगे। तो मैं यूजिंग ITF मैं इसको लिख सकता हूँ, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ITF मैं इसको लिख सकता हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। और ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, होल dx। ठीक है बच्चे, तो 1/1 माइनस एक्स टू द पावर 8 π/2 माइनस किसको लिखेंगे हम, टेन इन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 2 tan इनवर्स x। तो माइनस का 2 tan इनवर्स x हो गया ये, और प्लस का ये 2 tan इनवर्स x है। ठीक है, और dx, तो बेटा ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या बना, π/2 अंदर रह गया, π/2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दो, तो ये हो गया बेटा π/2 क्या रह गया, dx अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 8। ठीक है, अब क्या करें। अब तो मैंने क्या किया, मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से ऊपर नीचे बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया π/4 और ये बन गया 2dx अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 8। ठीक है, अब देखना इस 2 का कमाल, ये क्या क्या कर सकता है देखना। π/4 एज इट इज, 2 को लिखा मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और ये dx, देखो बेटा 2 ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 8। अच्छा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काउंट कर जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। क्या बोलते हो, ये ठीक है। और अब मैं अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, इसको अगर मैं अलग अलग करके लिखता हूँ तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा π/4 टाइम्स 1 प्लस एक्स टू द एक्स स्क्वायर। अरे ये क्या,
आप एक्स स्क्वायर को लिख रहे हैं, आप एक्स टू द पावर 4 लिखिए ना यार। अच्छा खासा काम बना बनाया है, क्यों दिक्कत ले रहे हैं? तो 1 + x⁴ देखो बेटा, अब अलग अलग करूंगा तो ये हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर 1 - x⁴ 1 + x⁴ है ना, dx प्लस 1 - x⁴ अपॉन 1 - x⁴ इंटू 1 + x⁴ है ना, और ये भी dx। देखो बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, ये वाला फैक्टर, ये फैक्टर इससे चला गया, ठीक है। तो खाली क्या रह गया अब, π/4 बाहर है, ठीक है, अंदर क्या रह गया, dx अपॉन 1 - x⁴ प्लस इंटीग्रेट dx अपॉन 1 + x⁴। जो काम मैंने इसमें किया 2 से मल्टीप्लाई की, अब मैं इन दोनों में भी एक सेम काम करता हूँ। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे मतलब ये लिखा जाएगा π/8, और ये हो गया क्या बेटा 2, और 2 को मैंने कैसे लिखा ऐसे 1 + x² प्लस 1 - x², राइट। और इस इंटीग्रल में 2 को लिखा वैसे ही 1 + x² प्लस 1 - x², राइट, प्लस 1 इस तरीके से, ओके। ये dx, ये dx और ये क्लोज, ठीक है। अब देखो बेटा मैंने ना 1 - x² फिर से a² - b² यूज करना है, तो ये लिखा गया फिर से क्या 1 - x² इंटू 1 + x², इसी तरीके से 1 - x² इंटू 1 + x², राइट। तो बेटा ये फैक्टर इसके साथ चला गया और ये इसके साथ, ठीक है। तो π/8 ये रह गया dx अपॉन 1 - x² प्लस dx अपॉन 1 + x², ठीक है। अब इसको मैं अगर अलग अलग करता हूं तो ये लिखा जाएगा dx अपॉन, ये लिखा जाएगा 1 + x² अपॉन 1 + x⁴ dx प्लस 1 - x² अपॉन 1 + x⁴ dx, ठीक है। तो dx अपॉन ये बेटा a² - x² है, तो 1 अपॉन a² - x² क्या होता है 1 अपॉन 2a ln mod ऑफ a + x अपॉन a - x, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। dx अपॉन 1 + x², ये क्या है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। प्लस इसमें बेटा देखो वो फॉर्म बन गई है, x² से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो बन गया 1 + 1/x² अपॉन ये हो जाएगा x² प्लस 1/x², ठीक है। और यहाँ पर भी अगर x² से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लें तो बेटर रहेगा, ये आपको दिखेगा x² - 1, तो ये हो जाएगा 1 - 1/x² अपॉन x² प्लस 1/x², ठीक है। और ये dx और इधर, राइट। उसके बाद की कहानी अगर मैं फिलहाल इसको a बोल दूं तो टांगना नहीं पड़ेगा बार बार, तो π/8 a प्लस ये इसमें मैं इसको t रखूंगा, इसको है ना t नहीं रखूंगा, होल स्क्वायर कंप्लीट करूंगा पहले, होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये दिखेगा 1 + 1/x² dx, और ये हो जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -2 तो +2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये आएगा बीच में माइनस, तो माइनस ये आ जाएगा 1 - 1/x² dx, और नीचे आ जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर, तो इस ब्रैकेट में +2 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। और अब कहानी तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है ना,
अपन तो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, पता है तुमको भी कि ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है। इसको बेटा मैं अगर टी रखता हूँ डिनोमिनेटर को, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये भी टेन इनवर्स एक्स में चला जाएगा, ठीक है। तो वन अपॉन ए दैट इज वन अपॉन रूट टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट टू, राइट, प्लस ये बेटा इस तरीके से चला जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दिस इज वन अपॉन टू ए एल एन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है, तो वन अपॉन टू ए एल एन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए दैट इज एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस रूट टू अपॉन एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस रूट, ठीक है, प्लस ए की जगह बेटा सब्स्टिट्यूट कर लेना ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया है ना। चलिए तो इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। तो हेडिंग डालते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है बेटा। तो इसको हम सब डिवाइड कर देते हैं, है ना, इसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे फर्स्ट देखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स और डी एक्स अपॉन ए कॉस एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस टाइप की अगर फोटो होगी तो हम क्या करेंगे, यूज हाफ एंगल फॉर्मूलेज इन टेन एक्स, ठीक है बेटा। तो मतलब साइन एक्स को हम लिखेंगे टू टेन एक्स बाई टू अपन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, जैसे कॉस एक्स को लिखेंगे हम वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करने हैं टेन एक्स में, राइट, ओके। अगर दूसरी फोटो में बात करूं, दूसरी फोटो की, तो दूसरी फोटो कुछ इस तरीके से आएगी, डी एक्स अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी और डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा, इस तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। टाइप 3 में आ जाते हैं, टाइप थ्री है बेटा कि हो सकता है कि ऐसा डी एक्स अपॉन साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स, ठीक है। तो इसमें हम सम देखेंगे, है ना, अगर m प्लस n, इफ m प्लस n इज इक्वल टू इवन और समटाइम्स 2, है ना, 2, then make 10x in denominator and then put 10x is equal to t, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अगर फोटो में कुछ ऐसा होगा dx अपॉन साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx, तो m प्लस n देखेंगे, अगर m प्लस n इवन आ गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 10x क्रिएट कर लेंगे, 10x क्रिएट करेंगे इसलिए ताकि मैं कल को 10x की जगह t रख दूं, राइट, ठीक है बेटा। तो फोर्थ फोटो की बात करें तो फोर्थ में ऐसा हो सकता है कि इंटीग्रल टी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है। इसके लिए इस पे हम बात कर चुके हैं, तो इसमें तो हम ऑलरेडी डन लिख देते हैं, इसमें जस्ट फॉर्मूला यूज करना है हमको, ठीक है। और बेटा फिफ्थ और होगा, फिफ्थ में हम
पढ़ेंगे क्या, रिडक्शन फॉर्मूलेज। रिडक्शन फॉर्मूलेज मतलब इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे हमको दे दिया इंटीग्रल साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, है ना, तो इसके बारे में मतलब अगर मान लो एन हायर है, लाइक 7 है 10 है, तो कैसे हम बात कर सकते हैं, तो इसमें हम रिडक्शन फॉर्मूले देखेंगे बेसिकली। और 10 टू द पावर एन एक्स के लिए बात करेंगे, सेक टू द पावर एन एक्स के लिए बात करेंगे, है ना, एंड सो ऑन, राइट। तो इतनी बात हमें करनी है, ठीक है। तो वन बाय वन चलो बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं टाइप वन, ये हमारा टाइप वन हो गया। टाइप वन देखते हैं। चलिए बेटा, तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रल डी एक्स अपॉन 2 + 3 sin x, ठीक है। तो a प्लस बी साइन एक्स टाइप आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो क्या बोला गया है, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेन, ठीक है। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, डी एक्स अपॉन 2 + 3 × 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, क्या बोलते हो, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए बेटा 1 + tan² x/2 को हम लिख सकते हैं sec² x/2, ठीक है। फिर फिलहाल मैंने एलसीएम लिया यहाँ पर, तो 2 × 1 + tan² x/2 आ गया प्लस 6 tan x/2 आ गया, ठीक है। और ये ऊपर जाके बन गया, ऊपर चला गया फिलहाल, तो ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था, ठीक है, और dx, राइट। अब 1 + tan² x/2 को लिख दिया मैंने sec² x/2 dx, और ये नीचे रह गया 2 tan, अच्छा 2 बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, 1/2 बाहर ले लेते हैं, तो ये रह गया tan² x/2 प्लस 3 tan x/2 प्लस 1, राइट। अब अगर मैं tan x को t रखता हूँ, तो ये हो गया बेटा sec² x/2 इंटू 1/2 dx इज इक्वल टू dt, राइट। तो बेटा जी sec² x/2 dx क्या आ गया, 2dt आ गया, राइट। तो sec² x/2 इंटू dx क्या आ गया, 2dt। तो ये वाली चीज हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या दिखेगा, 2dt, तो 2 को बाहर करते हैं, dt अपॉन ये हो गया बेटा t² प्लस 3t प्लस 1, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये दिख रहा है मुझे dt अपॉन t² प्लस 3t प्लस 1, ठीक है। क्या लगता है, क्या लगता है बेटा, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया तो हम होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं और फिर बाद में स्टैंडर्ड जो इंटीग्रल हमने लिख रखे हैं उनका यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे होल स्क्वायर कंप्लीट करता हूँ, तो ये दिखेगा मेरे को इंटीग्रल डी टी अपॉन दिस इज t+3/2 का होल स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 9/4 1 माइनस प्लस 1 माइनस 9/4, ठीक है बेटा। दिस इज नथिंग बट, ये कितना आ गया बेटा, t+3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस 9 दैट इज माइनस, तो माइनस का 5/4, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा √ओवर माइनस का 5/4, राइट। तो ये बन जाएगा क्या, dt अपॉन t+3/2 का होल स्क्वायर
प्लस सॉरी माइनस √5/2 का होल स्क्वायर, राइट बेटा। तो दिस इज dx अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, राइट, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 1/2a ln mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस, ठीक है बेटा। सॉरी बेटा ये √5 है ना, तो इस तरीके से t की जगह 10x/2 रखते हैं ना, और यहाँ आगे 16 t की जगह 10x/2 रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया इंटीग्रल sin x अपॉन sin 3x dx। सर ये तो मुझे उस फॉर्म का नहीं दिख रहा, टाइप 1 का तो नहीं दिख रहा। सर तो ये तो मुझे टाइप 2 का भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी ना इसमें, इसलिए नहीं दिख रहा ये। क्या मेहनत है सर? ये मेहनत ये है कि 3 sin 3x को तो हम खोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन है। तो 3 sin 3x इज 3 sin x माइनस 4 sin³ dx, ठीक है बेटा। तो साइन नीचे से कॉमन लिया जा सकता है, तो दिखेगा क्या, dx अपॉन 3 माइनस 4 sin²x। क्या लगता है ये कौन से टाइप में चला गया? ये तो टाइप 2 में चला गया, टाइप 2 में, मतलब a प्लस बी sin²x टाइप है, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या बोला गया था इसमें कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरीके से डिवाइड करना है आप, ठीक है। जो बोला गया था, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, ठीक है। तो ये वाला cos, न्यूमरेटर का cos ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx, और नीचे क्या हो गया बेटा, ये 3 sec स्क्वायर x अलग अलग करने से माइनस 4 tan स्क्वायर, राइट। तो sec स्क्वायर को, जो डिनोमिनेटर का जो sec स्क्वायर है उसको लिखता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, राइट। तो ये कुछ मुझे इस तरीके से दिखेगा, sec स्क्वायर x dx अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है बेटा। तो अगर मैं t को tan x रखता हूँ तो dt हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, ये dt अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये कैसे बन गया, इंटीग्रल dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टाइप बन गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1/2a ln mod ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, राइट। तो t को मैं रख देता हूँ 10x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2√3 ln mod ऑफ √3 प्लस 10x अपॉन √3 माइनस 10x प्लस प्लस, राइट, ठीक है बच्चे। चलिए चलिए बेटा, तो आज की इस क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।